ओके, अब इसका कर लेक्चर नंबर 28 एनिमेलिया टिश्यू। ठीक है, एनिमल्स के टिश्यू कैसे कैसे होते हैं। 4 टाइप के एनिमेलिया टिश्यू है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। सबसे पहले एपिथेलियल मतलब जो अपर सर्फेस पे होता है, कवरिंग के लिए यूज़ होता है ये टिश्यू। ठीक है, एक्सटर्नल सर्फेस और इंटरनल सर्फेस, इंटरनल जो भी ऑर्गन है उसकी लाइनिंग को अंदर से भी कवर करने के लिए और ऊपर से भी। ठीक है, जैसे स्किन हमारा क्या एक एपिडर्मल टिश्यू है। जो ये एपिथेलियल टिश्यू है काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे से, मतलब काफ़ी क्लोज होते हैं, इसके बीच में गैप नहीं होता और इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते। तो ये नरिशमेंट किससे लेंगे, अपने नीचे वाले टिश्यू से जो कि कनेक्टिव है। ठीक है, एपिथेलियल सरफेस के टिश्यू है, ये बहुत टाइटली पैक है, इसके अंदर कोई वेसल्स भी नहीं होती। ठीक है, कोई ऑर्गन नहीं होती, ब्लड वेसल नहीं होती, तो इसके नीचे ना यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये इससे क्या ले लेता है, नरिशमेंट ले लेते हैं। अगर हम अपनी स्किन को धीरे धीरे छीलेंगे काटेंगे तो उसके नीचे से ऐसे मसल ही तो निकलेगी, और मसल क्या है, खुद कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये मसल से मतलब नीचे से कनेक्टिव टिश्यू से क्या लेते हैं, नरिशमेंट। ठीक है, इनका मेन काम क्या है, कवर करना लाइनिंग को। जैसे कि हो गया स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन है जो, इंटेस्टाइन, ग्लैंड, होलो ऑर्गन, फेलोपियन ट्यूब, नेजल पैसेज, ब्रोंकियोल्स की लाइनिंग को कवर करना और ट्रैकिया को। ठीक है, उसके बाद है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या पता होना चाहिए हमें, ये कनेक्टिव टिश्यू नाम ही क्यों है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है, बाइंड करने का काम करता है टिश्यू और ऑर्गन को। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट देता है बॉडी को भी, स्केलेटन को भी सपोर्ट देता है। जो बोन्स है उसके आसपास मसल लिपट जाती है। ठीक है, डिफेंस में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयर, फैट स्टोरेज, इन सब में ये काम करता है। फैट स्टोरेज में जैसे एडिपोज टिश्यू है हमारा, एडिपोज, ये किसका काम करता है, फैट स्टोरेज का, इसलिए स्किन के नीचे रहता है। और इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़े थे ना कि स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जो हेल्प करती है, मतलब ड्राई नहीं होने देती हमें, स्किन ड्राई नहीं रहती है और हीट लॉस नहीं होती है। तो ये जो फैट का काम है वो कौन करता है, टिश्यू। कौन से, कनेक्टिव। कनेक्टिव में भी कौन सा, एडिपोज टिश्यू, जिसमें मैं बता रही थी डॉल्फिन का ब्लबर होता है, ऐसे हमारे में एडिपोज टिश्यू होते हैं। एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या था, ये क्या करता है, लिगामेंट जोड़ता है बोन टू बोन। ठीक है, बोन से बोन जो मसल जोड़ती है वो है लिगामेंट, ये मसल। लेकिन बोन और मसल को यहाँ से आपस में कौन जोड़ेगा, टेंडोन। ठीक है, बोन टेंडोन। टेंडोन क्या है, जो किसको जोड़ते हैं, मसल को बोन से, और फिर वो वाली मसल आके उस बोन को दूसरी बोन से जोड़ती है थ्रू लिगामेंट। इसके अंदर क्या क्या आता है, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ब्लड क्या एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या आ जाएगा, मसल्स की बात आ जाएगी कि कौन सी मसल्स है जो वॉलेंट्री, मतलब हमें हाथ उठाना है तो कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल, छोड़ दिया हाथ ढीला तो रिलैक्स हो गई। ठीक है, ये एक मस्कुलर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। जो मैंने कनेक्टिव वाली मसल्स बताई थी वो दूसरे टाइप की है। मसल्स में कुछ कनेक्शन अगर वो कनेक्ट करा रही है तो कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगी। ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है तो कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा। मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्ट करा रही है जितनी भी चीज़ें बॉडी में, तो वो मस्कुलर में आ जाएगी। तो अनस्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड और कार्डियक। जो अनस्ट्राइप्ड है ना वो स्मूथ मसल भी होती है। कैसे, स्ट्राइप का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन है, इस पर स्ट्राइप है, और अनस्ट्राइप ये लाइन है, इस पर कोई स्ट्राइप नहीं है, तो स्मूथ पड़ी है ना पूरी, तो ये स्मूथ मसल भी होती है। और तीसरे कार्डियक। सबसे पहले अनस्ट्राइप्ड की बात करते हैं। ये कहाँ मिलती है, ये वॉल्स में मिलती है। किस पार्ट की, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिस पल के झपकाना और अंदर जो वो हो रहा है, क्या नाम है, अंदर कोई भी रिएक्शन चल रहा है, एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट हो रही है, खाना नीचे चला जाता है मुंह में डालते ही, रेक्टम, यूट्रल, ब्लड वेसल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चाहे उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये सारी इनवॉलेंट्री मसल्स है, अनस्ट्राइप में वो होती है। स्ट्राइप जिनको हम रोक सकते हैं, जैसे मुझे चलना है तो मैं चलूँगी, मुझे बैठना है तो मैं बैठूंगी मेरी मर्जी से, ऐसी टेंडोन की वजह से जुड़ी होती है, और ये वॉलेंट्री मसल्स है। कार्डियक जो हर्ट, वॉल ऑफ हर्ट होती है, ठीक है, हर्ट की वॉल्स में जो सी मसल है उनको कार्डियक मसल कहते हैं। मूव थ्रू आउट, ये वाली जो वो है ना मसल्स, ये पूरी लाइफ चलती रहती है बिना फेल हुए। हमारे पास कितनी मसल्स है, 650, इससे वो भी याद करना कितनी बोन्स है, 280 जो भी था ना, 260, वो भी याद करना। लार्जेस्ट मसल कौन है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा एरिया हमारे कौन सा पार्ट का है, हिप्स वाले पार्ट का ज़्यादा एरिया होता है। तो ग्लूट, ग्लूट जो मसल होती है ना, ग्लूट मसल, वो मैक्सिमस, मतलब मैक्सिमम पार्ट उसी का होता है। तो ग्लूटस मैक्सिमस कौन सी बोन होती है, ओ मसल्स होती है हमारी हिप्स की, जो कि लार्जेस्ट मसल है। और लार्जेस्ट बोन की बात आ जाए तो कौन सी थी वो वाली बोन, जो हमारी इसमें थाई बोन थी, फीमर। ठीक है, स्मॉलेस्ट मसल स्टेप्स थी वहाँ पे, यहाँ स्टेपिडियस मसल है, वहाँ पे स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स थी कान की, और यहाँ पे उसी की मसल है स्टेपिडियस। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो सबसे भारी हमारा जो होता है मसल्स में, मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है मसल में, वही एक्टिन मायोसिन वाली बात हो रही है यहाँ पे, जो कि नहीं पता तो कोई बात नहीं। यूट्रर, इरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग, ये हमारे में है। इरिस का छोटा बड़ा होना हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरे आँख में एकदम तेज रोशनी डाल दो तो मैं चाहूँ तो अपना इरिस बड़ा रखूँगी, नहीं रख पाऊंगी। अगर मैं रखना भी चाहूँ वो छोटा ही हो जाएगा अपने आप, तो अपने आप हो रहा है, तो स्मूथ मसल अनविलिंग वाली है। ठीक है, हमारा विल काम नहीं करता, मतलब अनस्ट्राइप्ड है वो। अनस्ट्राइप्ड मसल को ही स्मूथ मसल कहती है, तो मैं बता चुकी हूँ। इरेक्टर पिलाई, ये वो वाली मसल होती है जब भी हमें कोई शौक लगता है या गूजबम्स आते हैं। गूजबम्स क्या होते हैं, बाल खड़े नहीं हो जाते मेरे स्किन के, तो जो हेयर्स खड़े हो जाते हैं कोल्ड की वजह से या डर लगने की वजह से या पसीने छूटते हैं, तो उस टाइम पे एक मसल इरेक्ट होती है, कौन, इरेक्टर पिलाई। इरेक्ट मतलब खड़े हो जाना, इरेक्टर पिलाई। नर्वस टिश्यू लास्ट टिश्यू है, जो सेंसिटिव टिश्यू भी है हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स आते हैं और दूसरा न्यूरोग्लिया आता है, और ये वॉलेंटियर इनवॉलेंटियर दोनों एक्टिविटी कंट्रोल करता है बॉडी की।